हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में 626 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में शुक्रवार को कोरोना संक्रमित के 626 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक चीनी वायरस संक्रमण से 6594 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में 626 कोरोना के नए मामले मिले हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी को मिलाकर राज्य में अब तक संक्रमितों की संख्या 15,756 पहुँच गई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 140 के करीब पहुँच गई है। राज्य में अभी कुल एक्टिव केस 9,017 बचे हुए हैं। कोरोना से निपटने के लिए झारखंड सरकार जांच में तेजी लाए। झारखंड में चीनी वायरस निपटने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को जांच में तेजी लाने और जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द देने को कहा है। अदालत ने सरकार को इसके लिए जरूरी कदम उठाने को भी कहा है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को 4 सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है। जांच के लिए 3 दिन का विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें 26,000 लोगों की जांच की गई। राज्य में प्रति 10 लाख लोगों में से 9,000 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। झारखंड में नई शिक्षा नीति पर लग सकता है ग्रहण, जगन्नाथ महतो ने दिया बड़ा बयान। केंद्र सरकार ने बीते दिनों नई शिक्षा नीति लाई है। इसका कुछ लोगों ने स्वागत किया है तो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस नई शिक्षा नीति को झारखंड में नया विवाद खड़ा हो गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने केंद्र की लाई शिक्षा नीति को लागू करने से इनकार कर दिया। हेमंत सरकार ने भी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में फिलहाल नई शिक्षा नीति लागू नहीं होगी। इस नीति की झारखंड में अभी कोई भी जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि नई शिक्षा नीति में त्रुटि नजर आ रही है। इसमें कई खामियां हैं। नई शिक्षा नीति की झारखंड में कैबिनेट समीक्षा होगी। सभी सरकारी स्कूलों में आज से आएंगे शिक्षक। सरकारी प्राथमिक मध्य और उच्च विद्यालयों में सभी शिक्षक को शुक्रवार से स्कूल आना है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गुरुवार को निर्देश जारी कर दिया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा, प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालयों में तो चावल का वितरण किया जाना है, सिर्फ हेडमास्टर के रहने से नहीं होगा। वहाँ सहयोग के लिए सभी शिक्षकों को स्कूल में होना अनिवार्य है। शिक्षक स्कूल में रहेंगे तो आने वाले अभिभावक के सामाजिक दूरी का पालन कराने में भी सहयोग मिल सकेगा। वहीं स्कूल के अन्य काम किए जा सकेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च विद्यालयों में भी इंटर नामांकन शुरू हो रहा है। अब साल में 2 बार होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप बदलेगा। अब साल में 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। इसका आयोजन राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर करेगी। इसका प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। केंद्र की सेंटर टेट लागू होने पर राज्य में नियमित रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सकेगी। वर्तमान में 2012 और 2016 के बाद झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। साथ ही 2016 में टेट क्वालिफाई किए गए 50,000 विद्यार्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के नए स्वरूप पर आपत्ति जताई है। आप इस पर क्या अपना कुछ राय बताना चाहते तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और 2016 की टेट पास जो बहाली होनी चाहिए या नहीं, वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राज्य में 20 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। मेयर आशा लकड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे राज्य में 20 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन मांग की है। मेयर ने कहा कि जिस तरह से राज्य में चीनी वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आ रही है, इसमें एक बात स्पष्ट है कि अब राज्य में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसफर शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर सरकार गंभीरता से कुछ कदम नहीं उठाती है तो इसका खामियाजा पूरे देश के लोगों को उठाना पड़ सकता है। मेयर ने कहा कि कोरोना को लेकर अब तक राज्य सरकार द्वारा जो भी तैयारी की गई है वह नाकार रही है। ऐसे में अगर इस बीमारी पर रोक लगानी है तो सरकार को तुरंत लॉकडाउन की घोषणा करनी होगी। क्या पूरे राज्य में 20 दिनों के लिए लॉकडाउन होना चाहिए? अगर आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 30 अगस्त तक होगा वेरिफिकेशन। गलत दावा कर लाभ लेने वाले पर होगी वसूली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का इन दिनों कई जिलों में वेरिफिकेशन चल रहा है। हर जिले में यह काम 30 अगस्त तक होना है और उसके बाद आपात पाए गए लाभार्थियों की सूची नाम से हटा दिया जाएगा। यही नहीं, सही लाभार्थियों को अब तक मिली पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तों को वापस भी करना होगा। यदि लाभार्थी की ओर से रकम वापस नहीं की जाती तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के तहत हर साल योजना के 5% लाभार्थियों का रैंडम वेरिफिकेशन होना है। ऐसे में यह जरूरी है कि यदि आप इस स्कीम के लाभार्थी हैं तो आप जरूर अपनी जानकारी पूरी तरह से सही भरें ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। 14 दिनों की क्वारंटीन का डर, रजिस्ट्रेशन कराकर भी झारखंड नहीं आ रहे हैं लोग। विभिन्न माध्यमों से झारखंड पहुंचने वाले लोगों और झारखंड आने के लिए निबंध कराने वालों की संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। हजारों की संख्या में लोग झारखंड के शहर लौटने के लिए निबंधन करा रहे हैं, लेकिन आने वालों की संख्या इससे बहुत ही कम है। सड़क मार्ग से बहुत ही खराब हाल है। निबंधन कराने वाले लोगों की तुलना में महज 11.56% लोग ही झारखंड पहुंच रहे हैं। यह आंकड़े 20 जुलाई से 4 अगस्त के हैं और इस दौरान भी तरीके से झारखंड आने वाले को 14 दिन का क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है।
झारखंड सरकार अभी भी दूसरे जगहों में फंसे लोगों को झारखंड लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है। वह ट्रेनें खाली आ रही है। अगर झारखंड से बाहर कहीं फंसे हुए हैं तो आप अपना एड्रेस हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या सरकार के ऑफिशियल पेज पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। स्वास्थ्य मंत्री बोले ट्रायल खत्म हुआ, अब 10 अगस्त तक आ सकती है चीनी वायरस की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस में एक अच्छी खबर सामने आ रही है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भरोसेमंद वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है। यह वही वैक्सीन है जिसे ग्लामेलिया इंस्टीट्यूट ने बनाया है। इसके अलावा 2 और कंपनियों के क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति मांगी है। गामालेया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को लेकर दावा किया गया था कि यह वैक्सीन 10 अगस्त तक या उससे पहले बाजार में आ जाएगी। स्पुतनिक न्यूज.com के मुताबिक रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को ने कहा कि गामालेया की वैक्सीन का ट्रायल पूरा हो चुका है और अब उसे वैज्ञानिकों पर यह निर्भर करता है कि वो लोग वैक्सीन को कब बाजार में लाते हैं। यह गामालेया का इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वे इस वैक्सीन को आम जनता के लिए उपयोग के लिए 10 अगस्त तक या उससे पहले बाजार में ले आएंगे। मौसम विभाग ने झारखंड में मौसम को लेकर किया है अलर्ट। 9-10 को तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। झारखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव रहेगा। इस दौरान 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। रांची सहित आसपास के इलाकों में शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार दिन में कई बार हल्के मध्यम की बारिश भी हुई है। वहीं मानसून राज्य में सामान्य रूप से सक्रिय है। इससे रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा आदि जिलों में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 अगस्त को झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। वहीं वज्रपात होने की भी आशंका जताई जा रही है। वीवो की जगह ले सकती है बड़ी कंपनियां। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सत्र से चीन कंपनी को वीवो का टाइटल प्रायोजक से हटा दिया है। बोर्ड अब 19 सितंबर से शुरू हो रही लीग के लिए स्पॉन्सर्स की तलाश में। हालांकि अब इसके लिए टेंडर जारी नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि आईपीएल का आयोजन प्रायोजक बनने के लिए बायजूस, अमेजॉन, रिलायंस जियो और कोका कोला इंडिया जैसी दिग्गज कंपनियां रेस में हैं। वीवो ने प्रत्येक सीजन के लिए बीसीसीआई को 400 करोड़ रुपए भुगतान किया है, मगर इस सीजन बोर्ड को इतनी बड़ी रकम का भुगतान करने वाला स्पॉन्सरशिप मिलना मुश्किल है। बायजूस टीम इंडिया को पहले से स्पॉन्सर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बायजूस ने अधिकारी से कहा कि कंपनी ने डील की तो 300 करोड़ रुपए रखे हैं। वहीं कोका कोला इंडिया भी क्रिकेट में निवेश करने के लिए तैयार है। नई शिक्षा नीति पर बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी देश की नई शिक्षा नीति को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कॉन्क्लेव के माध्यम से भारत के शिक्षा विषय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। अधिक जानकारी स्पष्ट है, फिर आसानी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन होगा। 3-4 वर्षों के व्यापक विचार विमर्श के बाद, लाखों सुझाव और लंबे विचार मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी दी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे देश में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग, विभिन्न विचारधाराओं के लोग अपना विचार दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा कर रहे हैं। आप इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्या सपोर्ट करते हैं? आपको सही लगता है या गलत? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सितंबर में खुल सकते हैं स्कूल। देश में चीनी वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना रोकथाम के साथ सरकार का फोकस जनजीवन को फिर से पटरी पर लाना है। अनलॉक 3 में सरकार ने ज़्यादातर गतिविधियों को छूट तो दे दी है, लेकिन स्कूल कॉलेजों पर अभी भी ताला लटका हुआ है। अब सरकार चरणबद्ध तरीके से इन्हें खोलने पर विचार कर रही है। स्विट्जरलैंड जैसे देशों के मॉडल पर स्टडी की जा रही है। वहाँ के बच्चे कोरोना काल में सुरक्षित स्कूल जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने चीनी वायरस की रोकथाम के लिए मंत्रियों का समूह बनाया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में इसकी बैठक हुई। इस दौरान स्कूल कॉलेजों को खोलने पर लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक अगले अनलॉक की गाइडलाइन में स्कूल के खोलने की संभावना है, जो 1 सितंबर से लागू होगी। हालांकि सरकार इसका अंतिम फैसला राज्य सरकार पर छोड़ने का विचार कर रही है। क्या राज्य में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया पतंजलि पर 10 लाख का जुर्माना। मद्रास हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने यह जुर्माना पतंजलि के उस दावे को लगाया है जिसमें कहा गया था कि उसकी आयुर्वेद सूत्रीकरण क्रोनिल कोरोना वायरस को ठीक कर सकता है। बता दें, इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने चीनी वायरस के उपचार को लेकर पेश की गई क्रोनिल दवा के ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतिम आदेश जारी किया था। चीनी वायरस को लेकर सख्त झारखंड सरकार, कहा नियमों की सख्ती से करे पालन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद के उपायुक्त को भूली निवासी चीनी वायरस संक्रमित महिला और उनके 2 बच्चों को मदद करने का निर्देश देते हुए कहा कि चीनी वायरस की इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना है, अतः सभी लोग मास्क का उपयोग करें
और नियमों का सख्ती से पालन कराएं। सरकार प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर धनबाद के उपायुक्त को पीड़ित महिला और बच्चों की मदद के निर्देश देते हुए कहा, ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कदम उठाए जाए। क्या झारखंड में नियमों को सख्ती से पालन करवाना चाहिए और साथ ही लॉकडाउन लगना चाहिए? आप हमें अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।